बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हैव यू एंजॉयड योर ईद उल अज़हा? ठीक, अच्छी आप माशाल्लाह आपने एंजॉय की होगी, आई होप सो। और आप सब ठीक ठाक भी होंगे। और आपके लिए गुड न्यूज़ भी है कि आई होप कि आपके कॉलेज भी जल्द रीओपन हो जाएगा एंड यू वुड हैव लाइव लेक्चर्स ऑफ योर टीचर्स। आप फेस टू फेस बैठकर अपने लेसन दे सकेंगे। स्टूडेंट आज हमने बुक 4 स्टार्ट करनी है जो कि गुड बाय मिस्टर चिप्स है। आप देख सकते हो जैसे कि ऊपर के लेक्चर नंबर 14 है मेरी तरफ से। और ये टॉपिक क्या है? गुड बाय मिस्टर चिप्स। और ये लिखा है जेम्स हिल्टन ने। और आज हम डायरेक्ट बुक तो नहीं स्टार्ट करेंगे, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द नॉवल, टू द बुक कि वो असल में उसमें क्या बताया गया है और साथ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स आपके साथ मैंने शेयर करने। आप ये देखें कि आपके सामने आपकी बुक की टाइटल कवर है और आपके सामने है गुड बाय मिस्टर चिप्स, 12th क्लास की बुक है जी। और उसमें मेन कैरेक्टर्स क्या हैं आपके सामने ये देखिएगा। सबसे पहले मिस्टर चिपिंग, दिस इज द लीड कैरेक्टर। निकनेम इनका है मिस्टर चिप्स। चिपिंग को उन्होंने निकनेम दिया है चिप्स। ही वाज अ टीचर एट ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड जो है स्कूल का नाम है। और उसमें मिस्टर चिप्स अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं तो वो कुछ ऑर्डिनरी टीचर होते हैं, लेकिन उसके बाद विद पैसेज ऑफ टाइम ही वाज डीप रूटेड इन ब्रुकफील्ड। बल्कि ये कहा गया कि ही वाज एन इंस्टीट्यूट इन हिमसेल्फ, ही वाज ब्रुकफील्ड इन हिमसेल्फ। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कैथरीन ब्रिजेस। This lady was the wife of Mr. Chips and really laid great influence, great impact on Mr. Chips. उसके बाद है मिस्टर वेदरबाई। मिस्टर वेदरबाई 1870 में ब्रुकफील्ड के हेडमास्टर थे। 1870 में याद रखिएगा, 1870 में मिस्टर वेदरबाई जो हैं ब्रुकफील्ड के हेडमास्टर थे और इन्होंने ही मिस्टर चिप्स का इंटरव्यू किया था। और 1870 में जब उन्होंने ज्वाइन किया तो साथ मिस्टर वेदरबाई की डेथ हो गई। तो नेक्स्ट जो हेडमास्टर आए वो थे मिस्टर मेल्ड्रम। और इन्होंने तकरीबन 30 इयर्स जो है उसकी ब्रुकफील्ड की हेडशिप की थी। 30 years as a great time। ठीक है, 30 years तक मिस्टर मेल्ड्रम हेडमास्टर रहे। मिस्टर मेल्ड्रम की सडन डेथ हो गई जिसके बाद मिस्टर राल्स्टन आए। राल्स्टन जो हैं वो बहुत प्रोग्रेसिव और लिबरल सॉर्ट ऑफ पर्सन था। और ही वांटेड टू रन ब्रुकफील्ड ऑन मॉडर्न बेसिस। और मिस्टर चिप्स की उनके साथ बहुत अच्छी नहीं बनती थी। ही डिडंट हैव गुड रिलेशन विद मिस्टर राल्स्टन। फिर राल्स्टन एक और अच्छी जॉब के लिए ब्रुकफील्ड छोड़ गए तो उनकी उनकी जगह पर मिस्टर चैट्रस आए। मिस्टर चैट्रस के साथ मिस्टर चिप्स के बहुत अच्छे रिलेशंस थे। ही वाज आल्सो द हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड। उसके बाद अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज मिसेस विकेट। मिसेस विकेट बेसिकली पहले जो थी ब्रुकफील्ड की में लिनन रूम की इंचार्ज थी। लिनन रूम वो कमरा होता है जिसमें हॉस्टल की तमाम जो क्लॉथिंग है, जो बेडिंग है, जो कपड़े शपड़े कर्टन वगैरह इस्तेमाल होते हैं वहाँ मैनेज किए जाते थे। और इसके अलावा इनका घर था ब्रुकफील्ड के सामने। और मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट के बाद उनके घर एज ए पेइंग गेस्ट रहते थे। क्या रहते थे? पेइंग गेस्ट, मतलब उनका खाना पीना रहना चाहे सारी चीज़ें मैनेज करना, कोई गेस्ट आए तो उनको सर्व करना, ये तमाम मिसेस विकेट करती थी और मिस्टर चिप्स उनको पे करते थे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि शी गॉट लेगेसी। लेगेसी मतलब विरासत का। मिस्टर चिप्स ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी डेथ के बाद उनका कुछ पोर्शन जो है मिसिस विकेट को दिया जाएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हाउ क्लोज शी वाज, शी टुक ग्रेट केयर ऑफ मिस्टर चिप्स। बहुत अच्छा बहनों जैसा ख्याल रखती थी वो। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आपने देखा है कि कुछ कैरेक्टर्स हैं। कॉले, कॉले इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। कॉले वो पहला बच्चा था जिसको मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड में पनिशमेंट दी थी, पहला बच्चा। और इनकी 3 जनरेशन्स को मिस्टर चिप्स ने पढ़ाया था। कॉले 1, कॉले 2, कॉले 3। मतलब कॉले 1 जो दादा, आगे से उनका बेटा कॉले 2 और फिर पोता, तीसरी जनरेशन 3 कॉले उनके से पढ़े। फिर लिनफोर्ड है। लिनफोर्ड वाज
बॉय वॉज द लास्ट पर्सन हु मेट मिस्टर चिप्स बिफोर हिज डेथ, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिस्टर लॉयड जॉर्ज, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। और उसके साथ नेक्स्ट है आपके साथ जी जॉन रिवर। जॉन रिवर जो थे ये बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर थे और इसके साथ साथ मिस्टर चिप्स के स्टूडेंट भी रहे हैं। और जब राल्स्टन और मिस्टर चिप्स का झगड़ा हो गया था, राल्स्टन और मिस्टर चिप्स का झगड़ा हो गया तो मिस्टर जॉन रिवर ने बहुत ज़्यादा मिस्टर चिप्स की हेल्प की थी। ही फेवर्ड मिस्टर चिप्स अ लॉट। उन्होंने कहा कि राल्स्टन की हम फेवर नहीं करेंगे, डू वट एवर यू वांट टू डू। उसके बाद फॉरेस्टर है, 4 फीट शॉर्टेस्ट बॉय ऑफ ब्रुकफील्ड, 4 फीट उसकी हाइट थी और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जंग करते हुए मारा गया था। ठीक है जी, ये है छोटा सा इंट्रोडक्शन। हर करेक्टर इटसेल्फ आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, ये जहन में रखिएगा। हर ये करेक्टर आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। जो मैंने आपको कहा है, यू मस्ट बी एबल एनफ टू राइट द इंफॉर्मेशन अबाउट ईच थिंग, कि मिस्टर चिप्स क्या थे, कैथरीन ब्रिजिस कौन थी, वेदर बाय कौन थे। ये मैंने कैथरीन ब्रिजिस के बारे में भी और बहुत कुछ आपको पता चलेगा, लेकिन बाकी मैंने ऑलमोस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे दी है। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ पॉइंट्स है जो आपने याद रखनी है कि कौन कौन से हैं। गुड बाय मिस्टर चिप्स इज रिटन बाय जेम्स हिल्टन। जेम्स हिल्टन ने ये नावल लिखा। इट इज़ अ बायोग्राफिकल नावल। ये आपको चलते चलते बता दूं कि नावल की बहुत सी काइंड्स होती हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल होता है, बायोग्राफिकल होता है, डिटेक्टिव नावल्स होते हैं, हिस्टोरिक नावल्स होते हैं और भी और, लेकिन ये बायोग्राफिकल है। बायोग्राफिकल का मतलब है किसी की लाइफ हिस्ट्री देना, किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखना, उसके फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टू द लास्ट डे तमाम इवेंट्स बताए जाते हैं। और डील्स विद द लाइफ ऑफ अ टीचर मिस्टर चिपिंग। मिस्टर चिप्स की जो स्कूल टीचर के तौर पे ज़िंदगी थी उसको बारे में बयान किया जाता है। और उसके साथ साथ बताया गया कि मिस्टर चिपिंग का निकनेम क्या था, मिस्टर चिप्स। और another important thing, event occur in the mind of मिस्टर चिप्स। जब ये नॉवल स्टार्ट होता है तो मिस्टर चिप्स की जो उम्र है दैट इज 85 ईयर्स। कितनी उम्र है उसकी? 85 ईयर्स। अब 85 ईयर्स की एज में वो याद करते हैं कि उनकी जिंदगी में कौन कौन से वाकयात हुए हैं। 80 85 ईयर्स की एज में जब नावल स्टार्ट होता है तो उस वक्त मिस्टर चिप्स की उम्र 85 है। ये आगे भी मैंने ये लिखा हुआ है। तो उस वक्त वो सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे 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 गुजरी। और इट इज़ अ टेल ऑफ अ बिलीवर्ड टीचर एंड क्रोनिकल। क्रोनिकल होता है टू पुट द थिंग्स टू ऑर्डर, टू पुट द इवेंट इन टू ऑर्डर, कि वो तरतीब से उन्होंने चीज़ों को बताया हुआ है। रेट्रोस्पेक्टिव मोड है। क्या कौन सा है? रेट्रोस्पेक्टिव। और उसमें आपको इन्होंने ये बताया है कि ये नॉवल सिर्फ उनकी बायोग्राफी नहीं है बल्कि उसके साथ साथ उस ज़माने में जो वाक़यात हुए थे साथ साथ उसका रेफरेंस भी बताया गया। जैसे इनके साथ साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बताया गया है। उसके साथ उन्होंने जब टाइटैनिक डूबा था उसके बारे में भी बताया। फिर जो था जर्मन मीज़ल हुई और छोटे बड़े तमाम इवेंट्स के साथ साथ उन्होंने बीच में जस्ट हिंट दिया, डिटेल नहीं दी, जस्ट हिंट दिया। उसके बाद ही इज 85 ईयर्स ओल्ड व्हेन द स्टोरी बिगिंस। फर्स्ट चैप्टर आपको बताऊं कि टोटल इसमें आपके 18 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 18 चैप्टर्स। और इन 18 चैप्टर्स में जब जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है तो उस वक्त मिस्टर चिप्स की उम्र 85 है। और फिर विद पैसेज ऑफ टाइम वो तमाम अपनी ज़िंदगी के वाक़यात आपके साथ शेयर करते हैं। मिस्टर चिप्स वाज अ पेशेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस। जी, ब्रोंकाइटिस इज़ अ लंग्स डिजीज़। इसमें जो लंग्स सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है उन दिनों में जब सर्दी ज़्यादा होती है। उसके बाद द नावल इज़ अरेंज्ड इन क्रोनिकल ऑर्डर। ये हमने पहले भी बात कर दी है, ये रिपीट हो गई है। ठीक है जी,
ये 18 चैप्टर्स में जो कहानी जेम्स हिल्टन ने आपको बताई है, आपने ड्यूरिंग रीडिंग ट्राई टू मेक श्योर दैट यू मस्ट हैव द डिटेल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट है जी, कुछ ईयर आपके साथ मैंने शेयर करने हैं कि और इट्सेल्फ हर ईयर की जो एक इम्पोर्टेंस है कि आपको किसी भी हवाले से आ सकता है। स्टार्ट में इसलिए बयान कर दिया ताकि जब आप पढ़ें तो आपको आ सकता था। 1848 it was the birth year of Mr. Chips. Mr. Chips was born in 1848. Then 1870 में दो इम्पोर्टेंट इवेंट को बताता है कि मिस्टर चिप्स स्टार्टेड हिज जॉब एट ब्रुकफील्ड, वो एज ए टीचर ब्रुकफील्ड में अपॉइंट हुए थे। उसके अलावा फ्रांको प्रूशियन वार हुई थी, जर्मनी और फ्रांस की वार हुई थी, इसलिए ये दिस इज द वेरी, जैसे वो बताया ना सोशल इवेंट, ये देखिए फ्रांको प्रूशियन वॉर जो थी वो मेंशन की है नॉवल में, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है 1870। Then the most important year in the life of Mr. Chips is 1896. 1896 क्यों इम्पोर्टेंट है? because he met कैथरीन ब्रिजेस। अपनी जो वो वाइफ है उससे वो मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं वो? ग्रेट गैबल, माउंटेन का नाम है ग्रेट गैबल, वहाँ वो मिले एंड देन लेटर दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड। फिर एक और द मोस्ट ट्रेजिक इवेंट ऑफ मिस्टर चिप्स लाइफ इज इन 1898। क्या हुआ? कैथरीन डाइड, कैथरीन की डेथ हो जाती है। फिर 1900 में क्या हुआ? डेथ मेल्ड्रम। मिस्टर मेल्ड्रम कौन थे? मिस्टर वेदर बाय की डेथ, मिस्टर वेदर बाय 1870 में डेथ हो गई, तो मिस्टर मेल्ड्रम ने चार्ज संभाला ब्रुकफील्ड का। तो 1900 में मिस्टर मेल्ड्रम की डेथ हो जाती है। देन अगेन 1900 में ही एक और वाकया हुआ, राल्स्टन जॉइन ब्रुकफील्ड। राल्स्टन वाज अनदर हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड और उन्होंने भी 11 इयर्स ब्रुकफील्ड को रन किया। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मिस्टर राल्स्टन डिडंट हैव गुड रिलेशन विद मिस्टर चिप्स। वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। फिर 1908 में एक क्या हुआ कि मिस्टर चिप्स की मिस्टर राल्स्टन के साथ लड़ाई हो गई। रो होता है लड़ाई होना, फाइट। क्या हुआ? व्हेन ही वाज 60 इयर्स ओल्ड। अब आप ये याद रखिएगा कि इस एज में 1908 में मिस्टर चिप्स जो हैं वो 60 साल के हो गए और मिस्टर राल्स्टन डिमांडेड मिस्टर चिप्स टू गेट रिटायरमेंट, लेकिन मिस्टर चिप्स ने कहा कि मैंने रिटायरमेंट नहीं लेनी। इस इशू पर दोनों में झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े में जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं वो मिस्टर चिप्स का साथ देते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं लेने की, वो अगर 100 साल की उम्र में भी काम करना चाहें तो दे कैन डू। फिर 1911 में मिस्टर राल्स्टन लेफ्ट ब्रुकफील्ड टू बेटर हिमसेल्फ। मिस्टर राल्स्टन ने ब्रुकफील्ड को छोड़ दिया और चैट्रिस ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन कर लिया। चैट्रिस और मिस्टर चिप्स के बहुत अच्छे रिलेशन थे, उनको बहुत पसंद थे मिस्टर चिप्स को चैट्रिस, और उनकी एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप थी। फिर 1913 में 65 इयर्स की एज में मिस्टर चिप्स को लगा कि नहीं, अब मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है एंड ही वाज नॉट एबल इनफ टू परफॉर्म हिज टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज गुड, तो उन्होंने कहा कि मैं रिटायर हो जाता हूँ और इस रिटायरमेंट पर उनको कुछ चीज़ें मिलती हैं। 1913 में उनको ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उनको उनकी रिटायरमेंट पे क्या चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या उनका है कि 65 की रिटायर हो जाते हैं। फिर 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है और ये इट ऑक्यूपाइज 3 to 4 चैप्टर्स इन योर बुक। मिस्टर चिप्स याद करते हैं कि जो वॉर ईयर्स थे उनमें ब्रुकफील्ड को किस तरह इस्तेमाल किया गया। उसकी ग्राउंड्स में ट्रेनिंग सेंटर आर्मी के बन गए, बहुत से बच्चों ने आर्मी को ज्वाइन किया और वो फ्रंट पर जाकर लड़े, बहुत से टीचर्स ने ज्वाइन किया और वो फ्रंट पर जाकर लड़े और काफ़ी से ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है ब्रुकफील्ड का। ये देखें पार्ट ऑफ समरी। अब ये अब कितने ईयर 1914 से 18 का ये टाइम पीरियड है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। इसी दौरान 1916 में चिप्स रीजॉइन ब्रुकफील्ड। जो चैट्रिस था ना, चैट्रिस ने
रिक्वेस्ट की मिस्टर चिप्स से टू रीजॉइन ब्रुकफील्ड because Chatris was not able enough to perform his duties as an headmaster. So he requested Mr. Chips to lend a hand कि वो स्कूल आ जाया करें और कुछ काम उनके हिस्से के कर दिया करें, तो उनका जो बर्डन है वो शेयर हो जाएगा। देन इन 1918, अच्छा इसी दौरान जब रीजॉइन किया तो आई थिंक 1917 में जो चैट्रिस की डेथ हो जाती है और मिस्टर चिप्स जो है एज एन एक्टिंग हेडमास्टर काम करते हैं। 1918 में वॉर एंडेड एंड चिप्स लेफ्ट ब्रुकफील्ड। सेकेंड टाइम उन्होंने उसको लेफ्ट किया, कोई उन्होंने फेयरवेल नहीं ली, कुछ नहीं लिया, वो ऐसे चुपचाप रिटायर हो जाते हैं। फिर आपके इन्होंने शेयर किया है क्या 1926 की डेट शेयर किया है कि जिसमें जनरल स्ट्राइक हुई थी। तमाम जो लंदन और इंग्लैंड है लोगों ने कुछ गवर्नमेंट के कुछ ऑर्डर्स पर, कुछ लॉज पर लोगों ने एजिटेशन शो की थी। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा उन्होंने हिंट दिया है जेम्स हिल्टन ने। Hope so you have grasped a good idea कि what Mr. Chips basically is. Mr. Chips is a biographical novel in which you would come across the life history of an ordinary teacher कि उसने किस तरह स्ट्रगल की। फिर आपको इंग्लैंड की कुछ सूरत हाल का पता चलता है कि उसमें क्या कुछ था, और फिर अप्स एंड डाउन्स की बात होती है, और फिर ये भी बात होती है कि हाउ मिस्टर चिप्स worked hard to get a respectable status in Brookfield. I hope this is you have understood all the things. This is the end of today's lesson. उम्मीद है आपको चीज़ों की काफ़ी समझ आ गई होगी, आपको बेहतर पता चल गया होगा कि आपने अभी क्या करना है। और जाते जाते आपको मैं थोड़ा सा ये करेक्शन कर दूं कि here should be E. Remember, remember, ठीक है जी, यहाँ पे ई आना चाहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। नेक्स्ट लेसन में आपसे बात होगी, हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।